हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। सो प्लीज़ ऐसे ही अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखिए, अपना हीलिंग वर्क कंटिन्यू रखिए, अपने वोन्स को देखते रहिए, जो सरफेस पे आ रहा है उसको हील करते जाइए, रिलीज़ करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जो विंटर सोलिस्टिक, यानी कि हमारा 21 दिसंबर से जो हमारी एनर्जीज़ स्टार्ट होने वाली है, ये कह सकते हैं कि एनर्जीज़ जो चेंज होने वाली हैं और जिसके चेंजेस आपको फील हो ही रहे होंगे 15 के बाद से, ठीक है, 15 दिसंबर के बाद से, क्योंकि 15 दिसंबर को जो है ना, ये आपका जो मरकरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी थी जो कि बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक टाइप की थी, वो ख़त्म हुई है। तो उसके बाद से आपको थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स फील हो रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप किसी एक अंधेरे कमरे से बाहर निकल पा रहे हैं, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, अब धीरे धीरे करके ही सही, बट आप देख पा रहे हैं, अपने आप को देख पा रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों को समझ पा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन लोग आ रहे हैं, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, वो चीज़ को वो लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, वो आपको गलत क्यों समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे आप उस अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी आपका जो है ना, ये आ गया है बहुत ही अमेजिंग सा पोर्टल, हम इसको बोलते हैं, जो 21 दिसंबर को आता है, जो कि विंटर सोलिस्टिक्स के भी हम इसको बोलते हैं। तो ये बहुत सारी बहुत ही प्यारी सी एनर्जीज लेके आता है। तो जो ये पोर्टल आ रहा है, ये पोर्टल आता है एक ऐसा टाइम लेके, एक ऐसा सीज़न ये आता है जो आपको मजबूर करता है कि आप अपने अंदर जाएं, अपने आप को देखें, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आप अपनी जो डिज़ायर्स हैं, अपनी जो एनर्जी है, उसके थ्रू अपना एक, कहते हैं ना कि आप प्लांटिंग करते, एक सीड है ना, बीज बोते हैं, तो वो बीज आप बोने वाले हैं, ठीक है। इस दुनिया की इस इल्यूज़न से परे जाके आपको अपने डिज़ायर्स को सुनना होता है, अपनी सोल को सुनना होता है, और वो एक जो है ना बीज आपको बोना होता है, एक सीड आपको जो है ना वो प्लांट करना होता है, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप चीज़ें डालेंगे, अपनी इंटेंशन सेट करेंगे, वही चीज़ें आपको आगे जाके आपके अपकमिंग ईयर में मिलने वाली होती है, ठीक है। तो जो विंटर सोलिस्टिक्स होता है वो एक कॉस्मिक शिफ्ट होता है, जो आपको याद दिलाता है कि आपको खुद को कैसे देखना है, आपको खुद को केयर करना है, खुद को हील करना है, ठीक है, अपनी चीज़ों को वापस से रिस्टोर करना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है ना। वो आपको वापस से अलाइन करता है आपकी सोल के साथ, आपकी बॉडी के साथ, ठीक है, और आपको बताता है कि सबसे पहले आपको अपने कप को फिल करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप किसी दूसरे को हील कर पाएंगे, किसी दूसरे का कप फुल कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये एक टाइम है डीप रिफ्लेक्शन का, अलाइनमेंट का, ठीक है, अपने साथ, नेचर के साथ, ठीक है। और यही वो सबसे अच्छा टाइम है जब आपको चीज़ों को रिलीज़ करना है, लेट गो करना है, बहुत ही डीप डाउन अपने आप से कनेक्ट होना है, अपनी जो लेयर्स हैं, बहुत सारी जो मल्टी लेयर्स होती हैं अपने ऊपर, उन लेयर्स को देखना है। तो जैसे ही सोलिस्टिक आता है, विंटर सोलिस्टिक, ठीक है, तो ये दिखाता है कि इट्स अ साइन दैट रिन्यूअल एंड फ्रेश बिगनिंग्स, ठीक है। तो और एक चीज़ आपको कि यहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे सोने सोने जैसा मन हो रहा है या रेस्ट का मन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेस्ट आपके लिए नीडेड है, ठीक है। किस लिए? कि आपका जो स्टेमिना है उसको रिगेन करने के लिए, कि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, आपको एक्शंस जो लेनी है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो एक्टिविटीज़ आपको इन फ्यूचर में परफॉर्म करनी है, उन एक्टिविटीज़ के लिए आपको जो एनर्जी की ज़रूरत रहेगी, उस एनर्जी को आपको रिगेन करना है। तो आपको अगर रेस्टिंग मोड पे डाला गया है, तो आपको बहुत ईजिली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि डिवाइन चाहती है कि इस टाइम पे आपको रेस्ट दिया जाए। ये लेके आ रहा है बहुत सारी पावरफुल एनर्जी, ठीक है, जो एक नई बिगनिंग, आपकी न्यू बिगनिंग जो होगी, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हम शिफ्ट हो रहे हैं इस तरीके से एक उसके अंदर, सीज़न के अंदर, जो सब कुछ नया नया लेके आएगा। तो यही टाइम है कि आपको रिफ्लेक्ट करना है, टाइम टू रिफ्लेक्ट, सेट न्यू गोल्स, ठीक है, एंड एम्ब्रेस चेंज। और ये शिफ्ट जो है ना एक एनर्जी लेके आ रहा है बहुत ही जिसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, और एक मोमेंट जहाँ पे आपको कुछ टाइम के लिए रुकना है,
और अपने अंदर देखना है, अपनी इंटेंशंस को सेट करना है अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले ईयर के लिए। ठीक है, इसके बाद से आप देखेंगे कि आपको लाइट आपकी लाइफ में वापस से लौट रही है, नई नई पॉसिबिलिटीज़, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो आपको मिल रही है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि उन नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्पेस बनाइए, क्रिएट कीजिए। ठीक है, इट्स अ गुड टाइम टू रिलीज़ एनीथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकती हैं, आपकी ओल्ड हैबिट्स हैं, कोई पैटर्न है, इमोशंस है, कोई भी सिचुएशंस है। ठीक है, सो इट्स अ पावरफुल टाइम टू प्लांट सीड्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू गोल्स, ड्रीम्स फॉर द अपकमिंग ईयर। इसलिए थोड़ा सा रुकिए, अपने आप को रिचार्ज कीजिए, अपने आप को अलाउ कीजिए कि वो रेस्ट करे, नर्चर कीजिए अपनी इनर सेल्फ को। ठीक है, अपने इनर पीस को नर्चर कीजिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को जितना आप केयर कर सकते हैं, जितना सेल्फ लव दे सकते हैं उतना दीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। ये एक यूनिवर्स की साइड से दी जा रही एक आवाज़ है, जो यूनिवर्स आपको बोल रहा है, कि आपको इनवाइट कर रहा है कि आपको अब अलाइन होना है उसकी रिदम्स के साथ, यानी आपको डिवाइन के साथ मर्ज होने का एक टाइम है। तो आपको उन चीज़ों को समझना है, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, उसको निगलेक्ट नहीं करना है। तो जैसे हम नए सीज़न के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो कि हमें अफेक्ट करेंगे किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, हर एक लेवल पे। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि ये एक बहुत सही टाइम है जहाँ पे आपको क्लियरली अपनी इंटेंशंस को सेट करना है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ना खुद कंफ्यूज होना है, ना ही यूनिवर्स को कंफ्यूज करना है। जो भी आपकी इंटेंशंस है, डिज़ायर्स हैं, गोल्स हैं, जो भी आपके एम्स हैं जिन्हें आपको लेके चलना है, ठीक है, उन चीज़ को आपको क्लियरली जो है वो यूनिवर्स को बोलना है। इसके साथ ही ये वो टाइम भी है जहाँ आपको रिफ्लेक्ट करना है और ग्रेटिट्यूड, एक थैंक यू आपके मुंह से निकलना चाहिए, क्योंकि आपको एक बार थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना है इस चीज़ को, और ये देखना है कि आपने कितने, कौन से ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे और जिसकी वजह से आज आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो इस चीज़ के लिए आपको थैंक्स बोलना है, हर उस व्यक्ति को, हर उस सिचुएशन को, हर उस चीज़ को। ठीक है, जिसकी वजह से, जिसने आपको ट्रिगर किया और आपको हील करने पे मजबूर किया। ठीक है, आपके वोन्स को सरफेस पे लाया, उसकी वजह से आप आज यहाँ पर पहुँचे हो। तो एक जो होता है ना, एक ग्रेटिट्यूड की एक भावना के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपकी चीज़ें बहुत कहते हैं एनर्जेटिक वे में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो अपकमिंग ग्रोथ जो आपकी मस्त होने वाली है बहुत ही ज़्यादा। एक और चीज़ जो कलेक्टिव लेवल पे जो कि मुझे फ़ील हो रही है, कि जो सोलिस्टिक है ना, ये एक एक वेव लेके आया है एनर्जीज़ की। ठीक है, जिसमें कुछ लोगों के ना लाइट कोड्स जो है वो एक्टिवेट होंगे, जिसमें से कि कुछ के लाइट कोड ऑलरेडी एक्टिवेट हुए होंगे 7-7 पोर्टल के दौरान, बट कुछ के अभी हो सकते हैं। और ये क्या है ना, ये आपको हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। किस लेवल पे? आपके अंदर की जो मस्कुलाइन एनर्जी है उसको बैलेंस्ड करने में। ठीक है, तो जब आपके अंदर का मस्कुलाइन बैलेंस्ड होगा, तो जो आपका 3D में जो आपका TF है, आपका मस्कुलाइन है, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आपको चेंज होती दिखेगी। उनके अंदर आपको खुद से चेंजेस नज़र आएंगे। ठीक है, तो जैसे कोई भी, अगर कोई वुंडेड मस्कुलाइन रहे हैं जिनकी एनर्जी में था बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ रहा, बहुत गुस्सा करना उनका था, ठीक है, इमोशनली वो कभी भी अवेलेबल नहीं होते, अनअवेलेबल रहते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो ऐसे कंपैरिजन करते थे आपका दूसरों के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हील होने वाली हैं, है ना। ये जो भी इमोशनल ट्रेट्स थे वो हीलिंग के लिए आने वाले हैं, और इन चीज़ों को ट्रांसमूट किया जाएगा किसके अंदर? दोनों ही एनर्जीज़ के अंदर, फीमेल्स के अंदर भी और मेल्स के भी अंदर। और ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है ह्यूमैनिटी के अंदर, क्योंकि हमें मेन जर्नी का मकसद ही यही है कि हमें अपने अंदर की फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस्ड करना है। ठीक है, अपने जो पैटर्न्स हैं उनको, जो हमारे लिए नहीं है उनको तोड़ना है, जो कंट्रोल हम चीज़ों को करते हैं उसे नहीं करना है, जो हम चीज़ों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं हमें उसे नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने सेल्फ लव में आना है। तो इस टाइम पे आपको कुछ ना ऐसे फिज़िकल और इमोशनल सिम्टम्स जो है ना वो फ़ील हो सकते हैं, जैसे कि ईयर रिंगिंग आपको हो रही होगी कानों में, आपको ऐसे सुन करके ऐसे कोई साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, या फिर बेल के साउंड आपको सुनाई दे रहे होंगे। ठीक है, आप ढंग से सो नहीं पा रहे हो, मतलब आप सो रहे हो, आधे सो रहे हो, आधे जाग रहे हो, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। या फिर बहुत ही स्ट्रेंज टाइप ऑफ ड्रीम्स, यानी विविड ड्रीम्स आपको आ रहे हैं टोटली, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, इस तरीके के ड्रीम्स आपको आ रहे होंगे।
डीप रियलाइजेशन आपको हो रहे होंगे, कुछ ऐसा हो सकता है कोई बहुत गहरे सच आपके सामने आ रहे होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप आपके पैटर्न्स आप देख पा रहे होंगे कि अरे ये पैटर्न कितने टाइम से यही पैटर्न चल रहा है ना। तो उसके अंदर आप कोई चीज़ को देख पा रहे होंगे और आप ये समझ पा रहे हैं क्या, मतलब आई हैव टू चेंज दिस पैटर्न, आई हैव टू ब्रेक दिस पैटर्न, वो वाली चीज़ आपकी हो रही होगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो है ना हमारा नर्वस सिस्टम है ना, वो हमें प्रिपेयर कर रहा है एक न्यू फेज़ के लिए, जो फेज़ हमें लेके जाएगा ग्रोथ की तरफ, ठीक है। तो इस टाइम पे जब चेंजेस आते हैं तो थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी होती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, जब तक हम उस एनर्जी से जो है ना फ़ैमिलियर नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो फिज़िकल लेवल पर बहुत सारे जो चेंजेस हमने देखे हैं अपने अंदर, जो कि हमें इंस्पायर कर रहे हैं, एक्चुअल में वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपनी हाईएस्ट सेल्फ में आने के लिए, अपनी ट्रू सेल्फ में, रियल सेल्फ में आने के लिए खुद को चूज़ करना कितना ज़रूरी है। तो हमें अपने लिए वो बेस्ट चीज़ें चूज़ करनी है जो हमारी टाइमलाइन को जंप करेगी, ठीक है। तो वो हमें बता रही है कि कितना इम्पॉर्टेंट है सेल्फ लव में आना, सेल्फ केयर में आना, ठीक है। तो जब हम इस तरह की केयर में आएंगे, खुद को हम प्यार देंगे, खुद को हम रिस्पेक्ट करेंगे, खुद का हम ध्यान रखेंगे, तो हम देखेंगे कि हम खुद ही इंस्पायर हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। हम इंस्पायर हो रहे हैं और हमसे और भी लोग इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल सी बात है कि व्हेन वी फॉलो आवर सोल, जब हम अपनी सोल को फॉलो करते हैं, अपनी आत्मा को फॉलो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिल रही है। हमें पता चलने लगता है कि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर हम बेफिजूल की चीज़ों से हट के जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। एक गाइडेंस आप सभी के लिए है डिवाइन की साइड से कि स्टे अवे फ्रॉम द 3D इल्यूजन्स, क्योंकि इस टाइम पे जैसे लाइट आगे आ रही है तो नेगेटिविटी भी साथ चलती ही है। तो कहीं ना कहीं डिप डाउन वो चल रही है, वो चीज़ तो आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ को पहचानिए, ठीक है। उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कीजिए कि क्या चीज़ है जो आपके लिए नहीं है और सिर्फ एक भ्रम है, जिसे आप, वो चीज़ जो आपको सिर्फ रोकने की कोशिश करे, वो चीज़ जो सिर्फ आपका फ्यूचर को ख़राब कर सकती है। तो उस भ्रम को पहचानिए और उस डिवाइन लाइट को पहचानिए जो वास्तव में है, जो वास्तव में आपको आपकी रियल सेल्फ तक ले जाने वाली है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने वाली है। तो इस टाइम पे इन एनर्जीज से डील करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी डीप क्लेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। डीप क्लेंजिंग कीजिए, अपने आप को क्लेंज कीजिए, अपनी कोड्स को कट कीजिए, ठीक है। इफ़ पॉसिबल जितना हो सके अपने आप को कनेक्ट कीजिए फायर एलिमेंट के साथ। कनेक्ट इन द सेंस कि अगर आप कोई एक दिया जला सकते हैं, या फिर आप कोई कैंडल्स हैं, कुछ लाइटसम कैंडल्स, ठीक है। मेडिटेट कीजिए इस टाइम पे, मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर उस स्पेस को देखिए, ठीक है। एक कैंडल को बर्न कीजिए, मेडिटेट कीजिए और ये देखिए कि पास्ट में क्या था, अभी क्या है, ठीक है। क्या चैलेंजेस थे, क्या ग्रोथ हुई है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, और इंटेंशन सेट कीजिए अपने अपकमिंग ईयर के लिए, ठीक है। नेचर वॉक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक कहते हैं माइंडफुल वॉक कीजिए, बाहर निकलिए घर से और देखिए चीज़ों को, हर चीज़ को फील कीजिए, लाइट को देखिए, चेंज होती हुई जो लाइट है उसको ऑब्जर्व कीजिए। आपको इस टाइम पे हवा में भी चेंजेस फील होंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी अर्थ के साथ कनेक्ट कीजिए, मदर गाया के साथ जब आप कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी, ठीक है। थैंक्स, एक ग्रैटिट्यूड की जो है ना चीज़ें रखिए, चीज़ों को ऑफरिंग कीजिए, यानी कि आप, मतलब जैसे भी आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको अच्छा लगता है कहीं पे कोई चैरिटी करना, या फिर ऐसा कि आप किसी को भी हील कर पा रहे हैं आपकी तरफ से, वो एक चैरिटी है, वो कीजिए, ठीक है। स्पेंड टाइम इन द नेचर, गार्डन, आपके पेट हैं उनके साथ, ठीक है। वॉक बेयर फुट, और अगर आप सनलाइट ले सकते हैं तो लीजिए, और इस टाइम पे तो पॉसिबल भी है कि आप सनलाइट ले पाएँ बहुत ईज़िली। एक अच्छा सा म्यूज़िक सुनिए, ठीक है, जो आपके मूड को एकदम से अपलिफ्ट कर दे। एक ऐसा म्यूज़िक जिसके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई कर रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा म्यूज़िक जो अपलिफ्ट करे आपके मूड को, आपकी सोल को, ठीक है, और इंस्पायर करे आपके अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए। इसके लिए आप डांस कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, कोई भी आपको आर्ट करना अच्छा लगता है, मंडाला आपको करना अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, ठीक है। जर्नल करना आपको अच्छा लगता है तो वो कीजिए, ठीक है। सोल पाथ आप ले सकते हैं, इस है ना।
और अपने डिज़ायर्स को ना एकदम क्लियरली बोलिए, जो भी आपके इंटेंशंस हैं उसको क्लियरली सेट कीजिए, उन डिज़ायर्स को बोलिए, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपको सुन रहे होते हैं। मुझे कुछ ऐसा भी फ़ील आ रहा है कि कुछ लोगों को क्रिस्टल्स बहुत पसंद आते हैं, ठीक है? तो अगर आपको पसंद आते हैं तो क्रिस्टल्स को अरेंज कीजिए, ठीक है? क्रिस्टल्स आपको अलग अलग टाइप के कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ ऐसी मेटल की चीज़ें हो गई, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। कुछ कलर्स कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि उन्हें बहुत पसंद आते हैं, कलरफुल चीज़ें पसंद आती हैं। तो उन चीज़ों को आप कलेक्ट कीजिए, उन्हें रखिए अपने पास, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को एवॉक करेंगे, ठीक है? जर्नलिंग कीजिए, अपने थॉट्स को लिखिए, अपने ड्रीम्स को लिखिए, ठीक है? और ये चीज़ देखिए कि आपको क्या चीज़ है जो आगे लेके जानी है और किन चीज़ों को आपको यहीं पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप इस एनर्जी का, इस पोर्टल का बहुत अच्छे तरीके से वेलकम कर पाएंगे और आप एक्चुअल में ये समझ पाएंगे कि मैं इस एनर्जी को, इस पोर्टल को इतना ब्यूटीफुल क्यों कह रही हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी आप जो बोएंगे वही आप इन फ्यूचर काटने वाले हैं, आपको वही मिलने वाला है। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ को इन्वेस्ट कीजिए इसके अंदर, तभी इसका आउटकम आपको जो है ना वो पॉजिटिव मिलने वाला है। सो आई होप गाइस इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इस फोटो से रिलेटेड क्लैरिटी दे पाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और एंड तक सुनने के लिए